Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about सूरदास. So आज हम डिस्कस करेंगे सूरदास के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Surdas was born in either 1478 or 1479 in Gramsihi, Faridabad, Haryana, but others says he was born in Renuka near Agra. सूरदास का जन्म 1478 या 1479 में ग्राम सिही फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, लेकिन दूसरों का कहना है कि उनका जन्म आगरा के पास रेणुका में हुआ था। फादर नेम रामदास सारस्वत। उनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। मदर नेम जमुना दास। उनकी माता का नाम था जमुना दास। Surdas was a blind poet and singer who wrote devotional poetry in praise of Lord Krishna. सूरदास एक अंध कवि और गायक थे जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में कविता लिखी थी। He was influenced the Bhakti movement and the hymns in the holy book of Sikhs, the Guru Granth Sahib. वह भक्ति आंदोलन और सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के भजनों से प्रभावित थे। His work are considered to be a central part of the Pushti Marg liturgical singing worship. उनके काम को पुष्टि मार्गीय गायन पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। सूरदास वर्क्स इंक्लूड सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दंपति एंड ब्याहलो। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो शामिल है। He spent most of his life in Agra and Mathura. उन्होंने अपना अधिकांश जीवन आगरा और मथुरा में बिताया। Most of his poems were written in the Braj language, while some were also written in other dialects of medieval Hindi such as Awadhi. उनकी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई, जबकि कुछ मध्यकालीन हिंदी की अन्य बोलियों जैसे अवधी में भी लिखी गई। According to legend, Surdas had a dream of Lord Krishna calling him to Brajbhumi, and after meeting Vallabhacharya, he dedicated his life to Krishna. पौराणिक कथा के अनुसार सूरदास को स्वप्न आया कि भगवान कृष्ण उन्हें ब्रजभूमि पर बुला रहे हैं और वल्लभाचार्य से मिलने के बाद उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। Surdas' work promotes themes of love, devotion, inclusivity and advocates for equality. सूरदास का काम प्रेम, भक्ति, समावेशिता के विषयों को बढ़ावा देता है और समानता की वकालत करता है। Surdas' guru was Mahaprabhu Vallabhacharya, who instructed him to compose devotional poetry in Braj Bhasha and set it to music. सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें ब्रज भाषा में भक्ति काव्य रचने और उसे संगीत में ढालने का निर्देश किया था। Surdas was prominent among the 8 disciples of Vallabhacharya. वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में सूरदास प्रमुख थे।
Surdas was died in 1583 AD at place called Parsoli. सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान यानी की जगह पर हुई थी। India Post issued a commemorative postage stamps of Surdas on October 1, 1952। इंडिया पोस्ट ने 1 अक्टूबर 1952 को सूरदास का स्मारक डाक टिकट जारी किया। Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.